हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा कर्मचारी यूनियन के लोगों ने मिलकर एक रोष मार्च निकाला और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया। इस दौरान किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और रास्ते में लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए उनके आवास की तरफ बढ़े, तो वहीं कैथल के विधायक लीलाराम के आवास का भी किसानों ने घेराव किया। उनके घर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने इस मांग को लेकर कैथल विधायक के आवास का घेराव किया। इसके लिए वे बाहर आकर माफी मांगने की भी किसानों ने मांग की। तो ये 4 तस्वीरें किसानों का धरना और एक तरफ कूच कर रहे हैं किसान, वो दूसरा पुलिस बल तैनात है और फिर बैरिकेडिंग जो हटाई गई है उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम दोनों MLA लीलाराम और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जी का घर का घेराव कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसे क्यों करना पड़ा? 100 महीना से तो हम वहाँ बैठे हैं और फिर ये किस लिए चुने थे इसलिए थे हमारी समस्या भी कोई भी उसका विधानसभा में आवाज उठाएंगे। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हमारे को आतंकवादी बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। निगम में पानी ले आऊं, इसी की सरकार युवा खा पी के। कैथल की जनता ने लीलाराम को MLA बना करके भेजा था विधानसभा में कि हल्के की जिले की आवाज उठाएगा, लेकिन इस व्यक्ति ने कोई आवाज नहीं उठाई। जबकि एक किसान आंदोलन चला, एक जन जन का आंदोलन है, उसको उग्रवादी कह करके और निर्वो कह करके उनको गलत किया, जिसके विरोध में आज किसान उसकी कोठी का घेराव करने के लिए आए हैं। इस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जनता का चुना नुमाइंदा है, किसानों को उग्रवादी कहना या कोई और सब अपशब्द बोलना उसके लिए शोभा नहीं। उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यमुनानगर में पंचकुला रोड की नेशनल हाईवे गोधला मिल्क माजरा टोल पर धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म का रास्ता अपनाना चाहिए और तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 45 के करीब किसानों की जान जा चुकी है। सभी किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके परिवार में नौकरी देनी चाहिए और उनकी आर्थिक मदद की जाए। ये कैसे हटेली सरकार है, ये इतना हट, अपनी प्रजा के साथ जिद। एक नारा था इस देश का, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। ये जो हरियाणा पंजाब की ये जो हमारी वीर भूमि है, ये उस नारे को की गूंज एक गांव में सुनाई देगी आपको, जय जवान जय किसान के नारे की। मगर जब 45 किसान उन्होंने जान कुर्बान कर दी, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी, तो अब तो नारा ये ऐसा दिखाई देता है कि जय जवान जय किसान नहीं, मरे जवान मरे किसान। परवाह नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता किसी भी सरकार में, संवेदनशीलता ही राजधर्म है और जिद लगाना राजहट है। तो राजहट छोड़े सरकार और राजधर्म निभाए। किसान आंदोलन इन दिनों चरम पर है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन में लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में टिकरी बॉर्डर से 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसानों का काफिला पूरे हरियाणा के लिए रवाना हुआ। किसान ट्रैक्टरों के साथ पूरे हरियाणा में जाएंगे और केंद्र की गलत नीतियों के बारे में किसानों को बताएंगे। इन किसानों का सिलानी गांव में जोरदार स्वागत किया गया।
पलवल के ओटाहा चौक पर किसानों का धरना 31 दिनों से जारी है। किसान एमएसपी पर लिखित कानून बनाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने बीती देर शाम पलवल के श्रीनगर टोल सहित जिले के अन्य टोल प्लाजाओं को भी फ्री करा दिया, जिसके बाद से सभी टोलों से वाहन चालक बिना शुल्क दिए हुए निकल रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए पलवल के केजीपी और केएमपी और श्रीनगर टोल टैक्स तब तक नहीं वसूला जाएगा जब तक किसानों की मांगों को केंद्र सरकार द्वारा नहीं मान लिया जाता। किसान संघर्ष समिति के सदस्य महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने जिले के सभी टोलों को फ्री करवा दिया है। शुक्रवार की देर शाम को श्रीनगर टोल को भी फ्री करा दिया गया था। किसानों का कहना है कि आगामी 4 जनवरी को सरकार के साथ किसान नेताओं की वार्ता है। अगर वार्ता विफल होती है तो इस आंदोलन को और तेज गति दी जाएगी और एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। उधर अंबाला में रात के समय जमकर हुई बारिश ने मौसम को और सर्द कर दिया है, लेकिन बारिश से बढ़ी ठंड भी पंजाब हरियाणा के दहलीज पर बैठे आंदोलनकारी किसानों के हौसले को नहीं तोड़ पाई। पिछले 9 दिन से किसान शंभू टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड में भी चट्टान जैसी मजबूती के साथ अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो अपने हितों की लड़ाई के लिए बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकते हैं। ये बारिश और ठंड तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। 4 तारीख को केंद्र के साथ होने वाली किसानों की मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 4 जनवरी को उनकी समस्या का कुछ अच्छा समाधान जरूर निकलेगा। बूंदाबांदी है, ये किसान तो भारी वर्षा ओलावृष्टि में भी बाहर रह सकते हैं। ये तो हमारे हिसाब से तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम तो कोई बड़ी से बड़ी तूफान आ जाए तब भी अपने खेतों में डटे रहते हैं। ये भी हमारा खेत है। खेत का मतलब है ठेठ पंजाबी होता है जंगे मैदान, तो ये हमारा है जंगे मैदान। और हमें बहुत उम्मीद है कि 4 तारीख को कोई ना कोई अच्छा समाधान निकलेगा। उधर पंचकुला में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सेक्टर 4 स्थित डिस्पेंसरी में वैक्सीन को लेकर किए ट्रायल का जायजा लिया। एसीएस राजीव अरोड़ा ने बताया कि ये ड्राई रन बहुत ही सफल रहा और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को वैक्सीन के बाद भी कोरोना की हिदायतों का पालन करना चाहिए। मास्क, उचित दूरी, सैनिटाइजर वगैरह का उचित प्रयोग करना चाहिए। ड्राई रन किया जा रहा है। ये भारत सरकार की जो हिदायतें हैं उसके मुताबिक हर स्टेट में आज ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। तो हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को चूज किया था और इसमें 4 जगह पर ये ड्राई रन है। एक तो रायपुर रानी में, एक विलेज कोर्ट में, 2 हमने रूरल एरियाज लिए हैं और 2 हमने अर्बन एरियाज लिए हैं। एक सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी है और एक सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी है। तो चारों जगह पे हमारी जो टीम है, जो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचएम हैं, जो नोडल ऑफिसर भी हैं इसके वैक्सीनेशन के, डॉक्टर बंसल हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये सब लोग पहले बाकी 3 जगह पर चेक कराए हैं। विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन स्टॉक स्टोरेज के लिए 6 नए फ्रिज और दूसरी सामग्री पहुंच चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टरों और कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सूरजभान कंबोज चंडीगढ़ से सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचे और कोरोना को लेकर दी जाने वाली वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर सूरजभान कंबोज ने बताया कि हरियाणा में कोविड वैक्सीन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन के लिए हरियाणा में करीब 5000 स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। कोरोना का जो प्रकोप पीछे चल रहा था तो उसी की हम जो है तैयारियां देखने आए हैं। एक तो आगे इम्यूनाइजेशन जो जल्दी आने वाली है वैक्सीन, तो
उसकी तैयारियां हैं, फिर कोरोना का क्या स्टेटस है, किस लेवल पे हम खड़े हैं, आगे जो नई स्ट्रेन का भी जो है एक इशू आ रहा है बीच में, तो वो सारी तैयारियां जो है देखने के लिए टूर किया गया है। देखिए हमारा उसमें मंत्री जी की तरफ, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से और सीएम की तरफ से ये था कि हर एक ज़िले में लैब की सुविधा हो कोरोना के टेस्ट के लिए। तो उसमें काफ़ी हम हर ज़िले में लैब मुहैया करवा सके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की है, चाहे मेडिकल कॉलेज की है और अदरवाइज प्राइवेट के थ्रू। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई। इसी कड़ी में सिरसा के 13 परीक्षा केंद्रों पर 3,948 परीक्षार्थियों ने एचटेट लेवल 3 की परीक्षा में भाग लिया। प्रशासन की ओर से परीक्षा का पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए। कोविड को लेकर भी नियमों की पालना करते हुए मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहा। भिवानी में भी एचटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा का आयोजन किया गया, जो कि प्रदेश भर में 279 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा में 82,185 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। जिसमें पूरे हरियाणा भर से 81,150 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और 279 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार भिवानी में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 5431 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने और सब प्रशासनिक अधिकारियों ने चाक चौबंद पूरी व्यवस्था की है और सभी अभ्यर्थियों को कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को भी हिदायत जो दी गई उनकी पालना करने की। हाँ, एचटेट का जो लेवल 3 का आज पेपर है इवनिंग टाइम में जो 3 से 5:30 बजे तक है, इसमें हमारे आज 13 सेंटर हैं और टोटल अगले 2 दिन के लिए हमारे 18 सेंटर हैं टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर। और हमने पूरा प्रॉपर जो स्कैनर है, सैनिटाइजेशन है और मास्क कंपलसरी है और सोशल डिस्टेंस, ये इनकी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। देखिए जहां परीक्षा केंद्र है वहां पर जैमर लगाए गए हैं और किसी को भी मोबाइल अलाउड नहीं है। परीक्षा लिए जाने से नाराज साइबर सिटी के सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली मेहरौली रोड को जाम कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले मेहरौली रोड पर जाम की स्थिति बन गई। छात्राओं के इस प्रदर्शन से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना के चलते पहले तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम न लेने की बात कही थी, लेकिन अब कॉलेज द्वारा 20 जनवरी से एग्जाम शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो एग्जाम कैसे दे सकते हैं। उनकी मांग है कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं। इसी को लेकर छात्राएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। छात्राएं दुविधा में हैं कि वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दें या फिर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात किया गया। नाम बताइए। मेरा नाम देविका है। देविका, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है हमारे एग्जाम कैंसिल किया जाए। किस वजह से एग्जाम कैंसिल? पहले ये बोला था कोरोना की वजह से कि हम आगे प्रमोट कर दिए और हम प्रमोट नहीं करें। किसी के एग्जाम नहीं हो रहे, हमारे एग्जाम क्यों हो रहे हैं? हम क्यों एग्जाम दें? एग्जाम दे देंगे, आगे क्या आएंगे फिर तैयारी जे के चार्ज हमसे लेंगे, फिर हम क्यों दे फालतू में किसी के चार्ज वगैरह। मैं सेकंड सेम का जो हमारा एग्जाम होने वाला था उसको बोल दिया कि हमने आपको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन अभी जब हमारे सेकंड सेम की प्रिपरेशन और एग्जाम आने वाले हैं तो हमें इस बार का टाइम देके बोले कि अब तुम्हारे एग्जाम होंगे। तो पहले तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, फिर प्रमोट कर रहे हैं या फिर हम एग्जाम नहीं लेने चाहिए। अभी हम 10 दिन में क्या कर लेंगे?
ना टीचर सपोर्ट कर रहे, ना प्रिंसिपल सपोर्ट कर। प्रिंसिपल देख रहा कि अपना खुद वो करो ना। हमारा हमने जो नोटिस बना के दिया वो भी हमारे सामने ही फाड़ दिया। कोरोना चल रहा, कोरोना फैलने वैसे हो रहा है और हम एग्जाम देंगे। ये इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। आप लोगों को हमें अपना एग्जाम कैंसिल करवाना है सेकंड सेम का बाद। गोहाना शहर के सभी पार्कों में पेड़ों के पत्ते और टहनियों से अब खाद तैयार की जाएगी। पार्कों में खाद तैयार करने के लिए नगर परिषद अधिकारियों ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पार्क में तैयार खाद का इस्तेमाल पार्क में पौधों के लिए किया जाएगा। इससे पार्क में गंदगी का भी निस्तारण होगा और परिषद में पैसे भी बचेंगे। आपको बता दें कि शहर में नगर परिषद के 4 वार्ड पार्क हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे पार्क भी बने हुए हैं। गोहाना नगर परिषद सभी पार्कों में इस विधि से खाद तैयार करेगी। उधर पानीपत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कैंप तहसील के भावना चौक पर कुछ लोगों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद विवाहिता के मायके वाले शादी से बेहद नाराज थे। आरोप है कि युवती के भाइयों ने ही मिलकर युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। उधर इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। काम से आ रहा था, रास्ते में 2 लड़कों ने उसको चाकू मार। कौन कौन थे वो? के साले थे। तो नीरज की कब शादी हुई थी? 1.5 महीना पहले हुई थी। मामला ये भावना चौक में कल हुआ था। कल शाम की बात है घटना ये। तो उसमें हमने के मृतक के परिवार फादर के बयान पे मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है।